वृंदावन, कभी बिहार के रॉबिनहुड कहे जाने वाले गुप्तेश्वर पांडे अब नए अवतार में है। कान्हा की भूमि से जीवन की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे गुप्तेश्वर पांडे की यह पहली भागवत कथा है, जिसमें वह श्रद्धालुओं को कथामृत श्रवण कराएंगे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खादी के बाद अब धर्मगुरु की भूमिका में अपने नए अवतार की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार में पुलिस सेवा के दौरान अपने कारनामों से चर्चा में रहने वाले श्री पांडे ने सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती पर बयान देकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इससे पहले वह बिहार में शराबबंदी की वकालत करके भी मीडिया की हेडलाइंस में रह चुके हैं। वैसे चर्चाओं में रहना पूर्व डीजीपी का पुराना शगल रहा है। 2009 में बक्सर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का मंसूबा लिए पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले चुके पांडे जी ने 9 महीने बाद पुनः बिहार पुलिस ज्वाइन कर ली थी। डीजीपी के पद पर रहते हुए पांडे जी को एक बार फिर राजनेता बनने की धुन सवार हुई और डीजी पद से वीआरएस लेकर जदयू ज्वाइन कर ली, लेकिन टिकट नहीं मिल सका। वृंदावन में पहली श्रीमद्भागवत कथा प्रवचन करने से पहले मीडिया से मुखातिब पांडे जी ने कहा कि राजनीति में जमने के लिए जो गुण होने चाहिए उनमें उसका अभाव है, जबकि जो आध्यात्म के जो गुण उन्हें बचपन से मिले हैं उन्होंने उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें सनातनी परिवेश में रहने का अनुभव शुरू से ही है। अब अयोध्या से कथा प्रवचन की पूरी शिक्षा दीक्षा लेकर वह आध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं। बिहार की शराबबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताने वाले गुप्तेश्वर पांडे अन्य राज्यों में भी प्रतिबंध के पक्ष में है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे व उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला ने भागवत प्रवक्ता श्याम सुंदर पाराशर के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत भागवत जी का पूजन कर कथा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अररिया बिहार के सांसद प्रदीप सिंह भी मौजूद रहे। नए रूप में आता है। हाँ, ये सावन का पहला दिन भी है और औपचारिक रूप से मेरी ये पहली कथा का पहला दिन भी है। इसके पहले कुछ अभ्यास सत्र के क्लिप्स वायरल हो गए थे अयोध्या में, लेकिन औपचारिक रूप से ये मेरी पहली श्रीमद् भागवत की कथा है, जो आदरणीय देश के सर्वोत्कृष्ट जो आदरणीय कथावाचक श्री श्याम सुंदर पराशर जी हैं, तो उनके नेतृत्व में, उनकी गरिमामय उपस्थिति में, उनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से ये मेरी पहली भागवत की कथा ये श्रीधाम वृंदावन में ये ठाकुर जी को समर्पित है और यहाँ से ये यात्रा की शुरुआत होती है। पहले एक पुलिस अधिकारी बीच में राजनेता बनने के आदमी जब धरती पर आता है, पहले बच्चा रहता है, खिलौने से खेलता है, उसके बाद नौजवान होता है तो उसकी रुचि और उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और उसके बाद जब बूढ़ा होता है तो उसकी प्राथमिकताएं, जिम्मेदारियां और उसकी भूमिका भी बदल जाती है। ऐसे ही यही है। जब तक मैं पुलिस पदाधिकारी था तो एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में 33 वर्षों तक प्रदेश की सेवा की और भारत सरकार में भी रहने का संयोग हुआ। बिहार के 38 जिलों में से 26 जिलों में विभिन्न पदों पर मैं पदस्थापित रहा, कप्तान के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में, एडीजी के रूप में, और एक सफल पुलिस पदाधिकारी रहा, और अब ये मेरी दूसरी भूमिका है। राजनीति में जाते जाते ऐसा क्या हुआ धर्म के और आपने रुख कर लिया? जा नहीं पाया ना, मेरा प्रवेश कहाँ हुआ राजनीति में। राजनीति में तो मेरा प्रवेश ही नहीं हो पाया, और ये अच्छा भी है, क्योंकि राजनीति सबके बस की बात नहीं है। बहुत पुरुषार्थी आदमी, उसमें बहुत धीरज की जरूरत है, बहुत संयम की जरूरत है, बहुत त्याग की जरूरत है, बहुत तपस्या की जरूरत है, बहुत सहन शक्ति की, तितिक्षा की भी जरूरत है। तो उतनी मैच्योरिटी मुझ में नहीं थी। तो सब चीज़ सबके लिए नहीं होता है, सब काम सबके लिए नहीं होता है। तो अब ठाकुर जी की शरण में है, ठाकुर जी का गुणगान करेंगे। अब लक्ष्य, आगे का लक्ष्य क्या निर्भर है? आदमी के जीवन का अंतिम लक्ष्य सनातन धर्म के अनुसार अपने को जानना है, आत्मबोध, आत्मज्ञान, हम कौन हैं, यही सब आदमी का अंतिम लक्ष्य है। मुक्ति, मोक्ष, अपने स्वरूप में स्थित होना, बस ये मेरी यात्रा वही है। अध्ययन, धर्म का अध्ययन कहाँ से, कैसे? ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, ब्राह्मण का यह शरीर है, और बचपन से मुझे संस्कार में, विरासत में ये चीज़ें, पूजा पाठ सब मिली। लेकिन भागवत के प्रति मेरी रुचि हुई जब आदरणीय गुरु जी श्री श्याम सुंदर पराशर जी की कथा
मैंने सुनी तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई श्रीमद् भागवत पढ़ने की, और मैंने पढ़ना शुरू किया और उसमें रस आने लगा, आनंद आने लगा। अब तो सारा जीवन ही भागवतमय हो गया। बिहार में इस समय शराबबंदी है पूरी तरह से, लेकिन शराब माफिया आज भी वहाँ पे। अब देखिए, इस सब विषय पर हमसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरी रुचि का विषय नहीं है। किसी जमाने में मैं ही शराबबंदी का ब्रांड एम्बेसडर था वहाँ, और डीजीपी जब था प्रदेश में तब, और डीजीपी बनने के पहले 2 साल से मैं शराबबंदी का अगुवा था। और मैं मानता हूँ कि बिहार सरकार का शराबबंदी का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और ये सनातन धर्म के अनुकूल है और इस्लाम के भी अनुकूल है। मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि शराब पीना या किसी तरह के नशा का सेवन करने से आदमी का आध्यात्मिक पतन होता है, नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, सांस्कृतिक पतन होता है, और आदमी के शरीर में रहते हुए ही पशु बन जाता है। उसकी चेतना में बहुत गिरावट आ जाती है, और व्यक्ति से ही समाज बनता है। व्यक्ति की चेतना में गिरावट आएगी तो समाज के सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी, और समाज के सामूहिक चेतना में जब गिरावट आएगी तो राष्ट्र की चेतना में गिरावट आएगी। इसलिए मैं शराबबंदी का जो बिहार सरकार का निर्णय है, पूरी तरह से उसके समर्थन में। पूर्व में एक अधिकारी थे डी के पांडा जी, यूपी में, जिनका नाम काफ़ी सुना होगा। जब वो सखी भाव में आए तो वृंदावन में कहा था कि सखी भाव राधा रानी की सखियाँ होती हैं। धर्म उन्होंने भी परिवर्तन किया, धर्म की ओर मुड़े, बड़ा क्रिटिसाइज हुए, काफ़ी लोगों ने निशाना दिया। अब देखिए, जीवन में क्या है, चेतना के जिस स्तर पर हैं वहीं से आप दूसरे का मूल्यांकन करेंगे। आपका परसेप्शन, आपकी पर्सनालिटी, चेतना का आपका जो स्तर है, उसी स्तर से आप दूसरे को परख सकते हैं। अगर आपने हरा चश्मा लगाया है, दुनिया हरी दिखेगी। अगर आपने लाल चश्मा लगाया है, आपको दुनिया लाल दिखेगी। तो अगर आपकी चेतना में तमोगुण का प्राधान्य है, तो आप सत्व में प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में कुछ भी जो सोचेंगे या अनुमान करेंगे, वो बिल्कुल गलत होगा। ये कम से कम सत्य के बहुत निकट नहीं होगा। तो अब जो नीची चेतना के लोग हैं, इस तरह का विनोद करते रहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि अपने को जानना ही कठिन है, दूसरे को क्या जानिएगा। सुरेश रैना ने लिखा मैं भी ब्राह्मण, ट्रोल हो गए तमाम सारे। सुरेश रैना जो क्रिकेट खिलाड़ी, उन्होंने लिखा मैं भी ब्राह्मण, और उसके बाद ट्रोल हुए सोशल मीडिया पर। तमाम लोग कह रहे हैं कि जातियों में बांटनी चाहिए। अब ये हमको आप राजनीतिक प्रश्न में मत खींचिए, इसमें बहुत विवाद हो जाएगा। मैं सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके आया हूँ, और मेरे लिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, हर इंसान बराबर है। सबके कल्याण की कामना मेरे हृदय में है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सर्वोपरि है यह राष्ट्र। राष्ट्र है तब हम हैं, राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। इसलिए राष्ट्र मेरे पास। पांडे जी को आगे भी इसी रूप में हम देखेंगे। ठाकुर जी के हाथ की बंसी हो गया हूँ। ठाकुर जी जैसे बजाएंगे वैसे बजना है। अपनी कोई किसी तरह की अब कोई इच्छा शेष रही नहीं, और अपने लिए संसार में कोई आकर्षण रहा नहीं। ये सच है।